हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2, क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ये वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशंस में या फिर एक्सप्रेशंस में ये जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं। ए से लेकर जेड तक इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट इक्वेशन के अंदर या फिर एक्सप्रेशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस 2 इक्वल टू 7। इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है। अब हमें इसको सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला मेथड क्या है, जहाँ पर आपका वेरिएबल है वेरिएबल को आप वहीं रहने दो, लेकिन वेरिएबल के आसपास में जो नंबर्स हैं उनको हटा दो। जैसे कि यहाँ पर x आ रहा है तो x को तो यहीं पर रहने दो, लेकिन x के पास में क्या है, माइनस का 2, इस माइनस के 2 को हटा दो। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 में प्लस का 2 कर देंगे। अब -2 में +2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड टू बोथ साइड। अब आपको एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर और रखना है, जो चीज़ आप लेफ़्ट हैंड साइड पर कर रहे हो इक्वेशन के अंदर, वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड पर भी करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 को ऐड कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 को राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। x माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पर 2 को ऐड करा और राइट हैंड साइड पर भी 2 को ऐड करा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, बस x बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + 2 9। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, इक्वेशन सॉल्व हो गई और वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, 9। अब सेकंड मेथड देखो, इसको हम ट्रांसपोजिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में आपको क्या करना है, वेरिएबल जहाँ पर है वेरिएबल को तो वहीं रहने दो, लेकिन वेरिएबल के आसपास जो नंबर्स हैं उनको इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, जैसे कि x माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, वेरिएबल है x को तो यहीं रहने दो, लेकिन इसके पास में क्या है, माइनस का 2, इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप एक नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ भेजोगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर नंबर प्लस का हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नंबर माइनस में हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन इस -2 को इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे। अगर नंबर माइनस में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर प्लस में हो जाता है। 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। इस मेथड से भी आप इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, आगे के क्वेश्चंस हम ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा आसान है और इस मेथड से आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आपको जौन सा मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
ओके, तो करते हैं अब आगे के क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखो y वेरिएबल है, y को तो यहीं पर रहने दो, लेकिन ये जो प्लस का 3 है इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, अगर एक नंबर प्लस का होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। y की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। 6 इक्वल टू z प्लस 2। ठीक है, वेरिएबल है z, z को तो यहीं रहने दो, लेकिन यहाँ पर प्लस का 2 है, इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई नंबर प्लस का होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। z की वैल्यू क्या आ गई? 4। फोर्थ पार्ट करते हैं। 3/7 प्लस का x इक्वल टू 17/7। ठीक है, वेरिएबल है x, इसको तो यहीं रहने दो। ये जो 3/7 है इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो। ये प्लस का नंबर है, जब इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7। 17 माइनस का 3, 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 14/7, है ना। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। 6x इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखो x के साथ 6 है और ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब x को तो यहीं पर रहने दो, लेकिन इस 6 को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, अगर एक नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर एक नंबर डिवाइड में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। t/5 इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है? t को तो यहीं पर रहने दो, लेकिन t के पास में क्या है? 5, और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे। अगर नंबर डिवाइड में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो t तो यहीं पर रहेगा, लेकिन 5 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या होगी? 10 5 ज़ा 50, t की वैल्यू 50 होगी। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं। 7th पार्ट है 2x/3 इक्वल टू 18। ठीक है, वेरिएबल क्या है? x आपका वेरिएबल है, इसको यहीं पर रहने दो, और साथ में क्या है? 2 और 3, इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 को उधर भेजेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में होता है नंबर तो उधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आएगी वैल्यू? 18 3 ज़ा क्या होता है? 54। ठीक है, अब इस 2 को भेजो, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
मल्टीप्लाई में नंबर होता है तो उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। x की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको कट करो, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू आएगी 27। ठीक है, एट्थ पार्ट है 1.6 इक्वल टू y अपॉन में 1.5। ठीक है, वेरिएबल क्या है, y हमारा वेरिएबल है, इसको हम यही रहने देंगे। इसके साथ में क्या है 1.5 जो कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे। जब एक नंबर डिवाइड में होता है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो 1.6 और ये 1.5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 और 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, उसके बाद 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, कितना आएगा 0, 8 + 6 14, 1 कैरी जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, यहाँ पर एक डिजिट को छोड़कर है और यहाँ पर भी एक डिजिट को छोड़कर है, तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, 2 डिजिट्स हो गई। 2 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल है तो 1 2, 2 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे तो कितना आएगा 2.40, जिसको आप 2.4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी y की। ओके, नाइन्थ पार्ट है 7x - 9 = 16। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले -9 को इधर भेजो, माइनस का 9 है, इधर आने पर प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 + 9 25 होता है। ठीक है, अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो जब आप 7 को इधर भेजोगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है ना, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/7। ओके, 10th पार्ट करते हैं, 14y - 8 = 13। -8 को सबसे पहले इधर भेज दो, माइनस का 8 है, इधर आने पर प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 13 + 8 कितना होता है 21 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 14 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में हो जाता है। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ठीक है, 11th पार्ट करते हैं, 17 + 6p = 9। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है p। ठीक है, इसको तो हम यही रहने देंगे, लेकिन इसके पास में जो ये नंबर्स हैं इनको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस प्लस के 17 को भेजेंगे, 6p = 9। यहाँ पर ये प्लस का 17 है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर प्लस का होता है तो इक्वल की दूसरी तरफ माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस का 9 माइनस का 17, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है,
लेकिन 8 के आगे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 17 था और बड़े नंबर का साइन ही हमेशा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 माइनस का आएगा। ओके, अब देखो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। पी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4 अपॉन में 3, ठीक है। अब हम अगला पार्ट करते हैं, 12th पार्ट करते हैं। x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन में 15, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले प्लस 1 को इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का 1 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाता है। तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 का और 1 का। जब आप 15 और 1 का एलसीएम लोगे तो 15 ही आ जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा है। उसके बाद अब आपको पता है नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 15 को 15 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 7 ज़ा 7 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद इस 15 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आ जाएगा, ठीक है। 15 1 ज़ा 15 होता है। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 7 माइनस 15 अपॉन में 15। अब देखो प्लस का 7 है, माइनस का 15 है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और ये 8 माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे 15 था और वो माइनस का था, इसलिए 8 भी माइनस का आएगा। ओके, अब ये 3 डिवाइड में है, यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नंबर डिवाइड में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। 3 5 ज़ा 15 होता है, ये कट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 अपॉन में 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।